I'm worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down and dealt with. जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर जिसकी तरफ भारत और पाकिस्तान दोनों देख रहे हैं, और जो वो प्लेयर बोलेगा उस हिसाब से फिर चीज़ें फर्दर फ्रैंकली अनफोल्ड होंगी। इंडिया के पास कैपेबिलिटी है, अगर वो चाहे पाकिस्तान पे हिट करना तो वो एब्सोल्युटली कर सकता है, एंड पाकिस्तान के पास भी कैपेबिलिटी है टू रिस्पॉन्ड एब्सोल्युटली क्लियर। लेकिन इंडिया इज वेटिंग कि अमेरिका की क्लियर सपोर्ट आए। अमेरिका शुड स्पीक क्लियर इन फेवर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट्स एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। ये है वो सेंट्रल सवाल जिसको बहुत ज़्यादा इंडिया के लोग जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहली बात, जो माइक पोम्पियो ने 8 दिन बाद बात की और उस पर जो स्टेटमेंट दी जा रही थी, वो जो रिस्पॉन्स आया अमेरिका का, इंडिया समझता है वो ठीक नहीं है। इसीलिए डिफेंस सेक्रेटरी पेट हेग्सेथ की जो बात हुई डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब से, बड़ी सख्त लैंग्वेज राजनाथ सिंह ने इस्तेमाल की। लेकिन अभी एक और डेवलपमेंट है, मैं चाहता हूं कि आप इसमें थोड़ा सा इसको देखें। जो आज अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने जब बात की मीडिया में, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान मस्ट कोऑपरेट विद इंडिया। ये पहली चीज हो गई, ठीक है जी। पाकिस्तान को इंडिया के साथ हर कीमत पे कोऑपरेट करना है। अच्छा, पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि हम कोऑपरेट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया की डिमांड कोऑपरेशन की नहीं है। इंडिया की डिमांड यह है दैट इन केस ऑफ अ मिलिट्री स्ट्राइक इन पाकिस्तान, द अमेरिकन शुड एक्सेप्ट एंड कॉल दिस स्ट्राइक एज ए लेजिटिमेट स्ट्राइक। यह है डिमांड इंडिया की। इंडिया की डिमांड यह नहीं है कि हमें टेबल पे बिठाएं। इंडिया कहता है कि अगर आप हमें टेबल पे बिठाएंगे ये तो हमारी इंसल्ट होती है, हमें टेबल पे नहीं बिठाना। आपने हमें ये ना कहें कि पाकिस्तान हमारे साथ कोऑपरेट करेगा, हमें ये मत कहें कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ हम बैठना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो आप माने और उस पर ठप्पा लगाएं, मोहर लगाएं कि यस, पाकिस्तान जो है वो जो जिसे कहते हैं ना, वो गलत कर रहा है। नेक्स्ट उन्होंने जो बात की कि इंडिया का जो रिस्पॉन्स है टू दिस अटैक should not lead to the broader regional conflict। यानी कि जेडी वैंस ये कहते हैं कि आपने अगर कुछ करना है, इट मींस थोड़ी सी उनको फ्रीडम दी है, आजादी दी है कि हाँ आपने करना है तो करें, लेकिन ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की बात ना हो। पाकिस्तान ने क्या कहा है? पहले पाकिस्तान ये कहा करता था वी विल गो फॉर ए, जिसे कहते हैं ना, प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स। अब पाकिस्तान कहता है वी विल गो फॉर ए नॉच्ड अप रिस्पॉन्स, नॉच अप रिस्पॉन्स। ये कल की जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अप्रोच है कि हम इसमें प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स नहीं देंगे, प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स नहीं देंगे। यानी कि अगर उन्होंने एक मारी है तो हम एक नहीं मारेंगे। हमारा जो रिस्पॉन्स है दैट विल बी नॉच अप रिस्पॉन्स। सो अमेरिकन ये समझते हैं कि अगर इन केस इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है तो जारी बात है पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है। हाउ कैन अमेरिका स्टॉप पाकिस्तान कि जी आप वो जो अगर स्ट्राइक मारते हैं तो आप आगे से ना मारें? कैन अमेरिका से दिस टू पाकिस्तान? नो। और अगर कहे भी तो क्या पाकिस्तान अमेरिका की बात मानेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां पे फौज, हुकूमत, हर चीज धड़म तख्ता हो जाएगी। यहां पे देखिए, पाकिस्तान में हर चीज धड़म तख्ता हो जाएगी अगर पाकिस्तान की फौज जवाब नहीं देती, डिस्पाइट हैविंग द कैपेबिलिटी। तो ये तो दिस इज एन आउट ऑफ क्वेश्चन कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। सो वो ये इसीलिए जेडी वैंस ने कहा है कि द रिस्पॉन्स जो है टू दिस अटैक शुड नॉट लीड टू द ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। इट मीन्स कि इसको अगर आपने करना है, ये इंडिया को वो कॉशियसली सपोर्ट दे रहे हैं। इससे बात स्टेट डिपार्टमेंट की मैं बात करने लगा जो उन्होंने बात की है। सो इंडिया को वो कॉशियस सपोर्ट दे रहे हैं, कॉशियस कि हम हाँ ठीक है आपको सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन कॉशियस सपोर्ट है। अब ये जो चीज है
कि जी दे नो दैट दिस रीजन इज अ न्यूक्लियर हॉटस्पॉट, मतलब यहां पे चीजें आउट ऑफ वे जा सकती हैं, मतलब चीजें मामलात खराब हो सकते हैं, कब किधर क्या हो जाना है, नोबडी नोज दिस। ये चीज को जहन में रखें। when, where, how will all this happen, there is a possibility of everything, frankly speaking. So one must be clear होना चाहिए इसके ऊपर, and particularly they know this. So मुझे अब ये बताएं कि ये जो रिस्पॉन्स है इंडिया का, जो रिस्पॉन्स वो कह रहे हैं। दूसरा, जेडी वैंस ने कहा कि वी आर इन टच विद फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया कहता है कि अमेरिका इंडिया को कहता है कि यू आर आवर कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इंडिया इज सेइंग यूनाइटेड स्टेट्स, यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस दैट वी विल स्टैंड अगेंस्ट चाइना एंड वी सपोर्ट यू, बट इन रियलिटी यू आर नॉट सपोर्टिंग इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। तो आपसे हम किस चीज की उम्मीद रखें? सो ये जो इंडिया की ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच को लेकर के वो थोड़ा गुस्से में है, कि गुस्सा है इंडिया के अंदर कि हम तो अमेरिका से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें तो यारियां लारियां प्यारियां मोहब्बतें जपियां पपियां पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी। सॉरी फॉर एनी अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स, लेकिन जो पार्लियामेंट्री लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए। सो द पॉइंट हियर इज कि वो कह रहे हैं कि ये क्या आप कर रहे हैं, स्टैंड विद अस द वे माइक पोम्पियो स्टूड विद अस। ठीक है जी, बैक इन चीज को। सो अब जो जेडी वैंस ने बात की वो एक अगेंस्ट पाकिस्तान फिर बात कर गए। वो क्या, उन्होंने कहा जी टेररिस्ट ऑपरेटिंग इनसाइड पाकिस्तान टेरिटरी। टेररिस्ट तो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। सो समटाइम्स दे आर हाइडिंग, समटाइम्स दे आर करिंग। तो पाकिस्तान को कोऑपरेट करना चाहिए। इंडिया इज डजंट वांट अ कोऑपरेशन फॉर पाकिस्तान। यहां से वो चीज है जिसको इंडिया गुस्से में है कि भाई हमें कोऑपरेशन नहीं चाहिए। वी डोंट वांट कोऑपरेशन वी फ्रॉम पाकिस्तान, वी वांट कोऑपरेशन फ्रॉम यू, फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, दैट अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा, अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा। एंड दिस इज समथिंग दे आर लुकिंग फॉर। तो ये चीज है। दूसरी बात जो आपने देखा होगा, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स आया। स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या, उन्होंने कहा जी कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सोल्यूशन चाहते हैं। नो, व्हाट इज अ रिस्पॉन्सिबल सोल्यूशन? रिस्पॉन्सिबल सोल्यूशन मीन्स दे आर आस्किंग इंडिया, डू नॉट स्टेप अप, डू नॉट लैंड इनटू अ सिचुएशन वेयर इवन इट्स हार्ड टू मैनेज, जहां पे चीजें मैनेज करनी आसान हो। डू नॉट लैंड इनटू द सिचुएशन, आप उस सिचुएशन में ना लैंड करें। सो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज समथिंग मैं जो जाती तौर पे समझता हूं कि ये चीज जो है दिस इज देयर, ये एक कनेक्शन है, ये एक चीज जो है मुझे नजर आ रही है कि वो कहते हैं रिस्पॉन्सिबल सोल्यूशन है। हमें रिस्पॉन्सिबल सोल्यूशन दें आप हर कीमत के ऊपर। वी वांट ए रिस्पॉन्सिबल सोल्यूशन, वी डू नॉट वांट एन इररिस्पॉन्सिबल सोल्यूशन। हम एक रिस्पॉन्सिबल सोल्यूशन चाहते हैं। ठीक है जी, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि वी गिव प्राइम मिनिस्टर मोदी फुल सपोर्ट। हम नरेंद्र मोदी साहब को फुल सपोर्ट देते हैं। सो अमेरिका की तरफ से बड़े मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं। मैं अब आपको थोड़ी और बात बताता हूं। जब मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया, इस सारी सिचुएशन को मैंने जब इसको सारा स्टडी किया तो मैंने इसको देखा कि ये जो बात इंडिया कर रहा है, ठीक है जी, वो बड़ी अहम है, वो बड़ी अहम है। अब जो कल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बात की थी ना, वो पाकिस्तान कैसे रीड करता है उसको, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपको डिप्लोमेटिक मैं चीज़ बताने लगा। जो मेरी सारी रीडिंग मैंने कल, वो जितनी भी डिप्लोमेटिक कोरेस्पॉन्डेंस होती है या जो प्रेस रिलीजेज होती हैं, वो नॉर्मल बंदों के लिए एक नॉर्मल स्टेटमेंट होती है, बट फॉर अस, हम जो लोग फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, हम इसको शायद डिफरेंट लेंस में देख रहे होते हैं। जो कल माइक पोम्पियो ने सारी की सारी बात की, माइक पोम्पियो ने सारी की सारी बात की, वो बात थोड़ी सी बड़ी, वो जिसे कहते हैं ना, पुठी टाइप की बात हो गई थी। उसमें उन्होंने टेरर को कंडेम किया, इंडिया को कहा कि पाकिस्तान को कहा द सेक्रेटरी अर्ज पाकिस्तानी ऑफिशियल्स कोऑपरेट। उस पे
इंडिया की एक पॉलिसी है डी हाइफनेशन की, कि हमें पाकिस्तान से अलहदा देखा जाए, हमें पाकिस्तान से अलहदा देखा जाए। डू नॉट लुक अस फ्रॉम अ वन लेंस। अमेरिका ने क्या कर दिया विद दिस सपोर्ट के ही एनकरेज पाकिस्तान टू वर्क विद इंडिया टू डी एस्केलेट रीएस्टैब्लिश डायरेक्ट कम्युनिकेशन। मुझे एक बात बताएं, इसका मतलब है अमेरिकन ने दोबारा रीहाइफनेट कर दिया, दोबारा इंडिया कहता था डीहाइफनेट करें हमें, उन्होंने रीहाइफनेट कर दिया। लुकिंग एट द लैंग्वेज कि वर्क विद इंडिया, वी एनकरेज्ड पाकिस्तान टू वर्क विद इंडिया टू डी एस्केलेट टेंशंस टू रीएस्टैब्लिश डायरेक्ट कम्युनिकेशन, मींस कि कम्युनिकेशन डेवलप करो। क्या इंडिया अमेरिका की बात मानेगा? ये सवाल ही पैदा नहीं होता। डू यू थिंक कि अमेरिका के कल जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फोन किया पेट हेगसेट को, वो क्या फोन था? वो बेसिकली कहना ये था कि भाई साहब ये आप क्या कर रहे हो, हमारे लिए जिंदगी मौत का मसला है, वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं और आप पोली स्टेटमेंट्स देते हैं अमेरिका उसके बारे में, आप ये स्टेटमेंट्स देते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली वो उन्होंने गुस्सा निकाला था राजनाथ सिंह साहब ने अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी के ऊपर, ठीक है जी। दूसरी बात, इंडिया क्या कहता था? इंडिया कहता था कनेक्ट पाकिस्तान विद एफपैक। एक वक्त था जब रिचर्ड हॉलब्रोक अमेरिका ने आई थिंक 2009 में एक एम्बेसडर को अपॉइंट किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडियंस ने शोर डाल दिया कि हमें इनके साथ लिंक ना करें, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का कनेक्शन था। तो साथ अफगानिस्तान में ला लिया उन्होंने, कहा जी एफपैक, इंडिया एफपैक का एक उन्होंने बनाया, एम्बेसडर अपॉइंट किया। इंडिया ने कहा जी हमें इसमें हिस्सा ना बनाए, हम इसका हिस्सा नहीं है। सो उन्होंने कल रात वो जो एफपैक की पॉलिसी थी उसको दोबारा फिर इंडो पाक पे ले आए। दैट्स वेयर इंडिया को गुस्सा था। कल वो जो जयशंकर साहब ने कहा था ना, जो बातें की थी, उसके बाद उनको गुस्सा था। उनको गुस्सा था कि यार तुमने ये हमारे साथ किया क्या है, तुम तो हमारे दोस्त हो, तुम तो पार्टनर हो। लेकिन उनको इस चीज़ का भी पता चल गया कि हमारे साथ खेलें हो रही हैं, ये हमारे साथ खेल रहे हैं, ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। एंड वी आर, हम तो आपके पार्टनर हैं। आप ये हमसे सोच भी कैसे सकते हो, आप ये कह भी कैसे सकते हो, आप ये सारा कुछ कह भी कैसे सकते हो? बताएं मुझे। नहीं कह सकते आप, नहीं कह सकते आप भाई साहब। सो वही बात हुई कि उन्होंने क्या किया, उनको वो डिफेंस सेक्रेटरी को स्टेटमेंट देनी पड़ गई। मुझे ये लगता है कि ये डी हाइफनेशन से रीहाइफनेशन, एफ पैक से इंडो पैक, ठीक है जी। अब ये जो तीन चीजें हैं ये दे आर वेरी वेरी सीरियस, इसको मजाक नहीं लिया जा सकता, ठीक है जी। और ये आप देखें ना कि अब मुझे ये जो लगता है कि इंडिया अमेरिका से हर किस्म की सपोर्ट लेना चाहता है, जो जेडी वैंस ने बोला। जेडी वैंस ने बोला कि नहीं सॉरी वी कैन नॉट लेट दिस हैपन। लेकिन अब आपको पता चलेगा कि जब इंडिया कहता है कि हम मल्टी अलाइनमेंट की बात करते हैं तो अमेरिकन बड़े सीधे साधे खेलते हैं। फिर अमेरिकन ने कहा सॉरी भैया, आप मल्टी अलाइनमेंट की बात करते हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे यार हैं, आप हमारे पार्टनर हैं। आप जाते हैं ना रशिया के साथ, शी जिनपिंग साहब से आप जाके ताल्लुकात को बेहतर करते हैं, और हमारे दुश्मनों के साथ भी आप ताल्लुकात बेहतर करते हैं, और ये भी फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें फुल सपोर्ट दें अगेंस्ट पाकिस्तान। सो ये सारा कुछ जो हो रहा है, दिस इज नॉट इन द लव ऑफ पाकिस्तान, दिस इज टू गिव अ मैसेज टू इंडिया कि you must not expect anything from us in case you have your own strategic choices which you call as multi-alignment. You call as multi-alignment. Do not put us into, हम पे कोई उम्मीद ना रखना, बिकॉज तुम मल्टी अलाइनमेंट की बात कर रहे हो ना। आपने रशिया से तेल लिया कि नहीं लिया? आपने काटसा एक्ट की वायलेशन करते हुए S-400 लिए कि नहीं लिया? ठीक है, फॉरगॉट दैट, अमेरिकन मान गए बिकॉज उन्होंने कहा जी चाइना के खिलाफ ले रहे हैं हम। वो जो सुलीगोरी, वो कौन सा है, वो जो कॉरिडोर है, जो चिकन नेक जिसे कहते हैं, सुलीगोरी कॉरिडोर जिसे कहते हैं, उसमें आप चले जाएं तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं पायन हमने इधर लगाई हुई हैं बैटरियां चाइना के लिए, ठीक है जी, हमने तो ये सारा कुछ इधर किया हुआ। तो वो कहते ठीक है चाइना के लिए हमने आपको छोड़ दिया S-400, लेकिन आपने रशिया से, हमारे एडवर्सरी से वेपन लिए।
ये आप बात समझ रहे हैं? सो ये चीज इंडिया के अंदर, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर क्यों गुस्से में है? दे वांट कि हमें ये कंडीशनल सपोर्ट मिल रही है। तो जब वो कहते हैं फ्रेंड्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान को क्यों फ्रेंड्स कहते हैं? सो अब वो बहुत सारी चीजें जो हैं वो अपनी पोजीशन में आ रही हैं, चीजें चेंज हो रही हैं, निज़ाम बदल रहे हैं। इट्स समथिंग जिसको थोड़ा सा केयरफुल देखने की जरूरत है पाकिस्तान को। पाकिस्तान डेफिनेटली इसको केयरफुल देख रहा है, ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान केयरफुल होकर नहीं देख रहा। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंडिया, अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया हमला करेगा, पाकिस्तान के ऊपर इंडिया हमला करेगा। दिस इज व्हाट द अमेरिकन्स अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट इंडिया टू रिस्पॉन्स टू दिस अटैक बट मेक श्योर देयर इज नो ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, मींस के इसको मिसाइल और न्यूक्लियर में ना शिफ्ट कर लेना। ये जेडी वैंस इनको कह रहे हैं इंडिया को। जेडी वैंस की ये जो अप्रोच है, दिस इज द अप्रोच कि आप भाई साहब ये करें, आप ये चीज करें। भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? हम तो आपको इन चीजों में लेके चल रहे हैं, हम आपको इस फ्रेमवर्क में लेके चल रहे हैं, और आप जो हैं वो किसी और चीज में जा रहे हैं। तो ये क्या बात हुई? वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू लाइक दिस। हम तो आपसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। सो इंडिया की को चाहिए 100% ब्लैंक चेक, अ ब्लैंक चेक फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स वेयर दे कैन पनिश पाकिस्तान। ठीक है, बाकी फिर वो देखते हैं क्या होगा। अब उधर से ओवैसी साहब भी बातें कर रहे हैं, घर में घुस के बैठ गए हो। वो गांधी साहब भी बातें कर रहे हैं कि भाई तुम ये, तो हम हर तरह का रिस्पांस चाहते हैं, हम रिस्पांस चाहते हैं। बेसिकली वो भी नरेंद्र मोदी को मोटिवेट कर रहे हैं, करो। शायद उनको ये है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अप्रोच है, शायद ये थोड़ी ठंडी पड़ गई है। दिस इज व्हाट द ऑपोजिशन थिंक्स। वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रोच ठंडी पड़ गई है, तो वो अब मोदी को कह रहे हैं करो, देखते हैं तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी, हम बदला लेना चाहिए हमें हर। दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये कोई इतना आसान काम नहीं है, ये बड़ी फॉरेन पॉलिसी। देखें, एक वक्त था भाई साहब, एक वक्त था जब इंडिया की G20 का इजलास हो रहा हो, G20 का इजलास हो रहा हो जनाब, G20 का इजलास हो रहा हो और उसके ऊपर कंसेंसस ना बन रहा हो, तो इंडिया ने दुनिया को यह कहा कि हमें हर कीमत के ऊपर इंडिया के ड्राफ्ट पे एग्री करना है जिसमें लिसन दिस, जिसमें रशिया का जिक्र नहीं था या रशिया के एग्रेशन का जिक्र नहीं था। इंडिया मेड इट श्योर एनी ड्राफ्ट under the G20 consensus should not have a word which can harm इंडिया रशिया बायलैटरल या डिप्लोमेटिक रिलेशंस को हार्म ना करे। रशियन इस बात में बड़े खुश होते थे। तो वो उस वक्त इंडिया ने, अमेरिकन ने कहा दिस इज नॉट अ पॉइंट कि इंडिया को थोड़ा सा टफ टाइम दे। और वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की इंडिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मोदी साहब जाते थे, जयशंकर जाते थे। ये बाद में थोड़ा सा ये जो कनाडा अमेरिका वाला और वो जस्टिन ट्रूडो और वो निजर वाला उस मसला बना, उसमें थोड़ी सी इनकी खराबी हुई। अदरवाइज दे वर ऑल फाइन, बड़े जबरदस्त चल रहे थे, उनकी अप्रोच बड़ी ठीक थी। वो कह रहे सन जनाब टक 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 हर चीज चलेगी, जो होगा देखा जाएगा। बात समझ रहे हैं आप बात को? सो दिस इज द स्टोरी। इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब अमेरिका जो है, एंड लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट इन लव विद पाकिस्तान, दिस इज टू सेंसिटाइज इंडिया टू एडजस्ट योर पोजीशंस एज यू सीक अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। एट द सेम टाइम उनको यह भी पता है कि पाकिस्तान जो है वो, अब देखें ना, जब डोनाल्ड ट्रंप कहे थैंक यू पाकिस्तान, तो आप क्या समझते हैं व्हाट वुड बी द रिएक्शन? कि दुनिया क्या समझती है थैंक यू पाकिस्तान पे? द रीजन थिंक्स कि भाई पाकिस्तान को तो आइसोलेट करना है अमेरिका से, पाकिस्तान को तो आइसोलेट करना है अमेरिका से। ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? ये मोहब्बतों की पींगे कहां से पड़ रही हैं भाई साहब? ये क्या चल रहा है? व्हाट इज दिस? वहां पे फिर आके थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, चीजें समझने की जरूरत वहां पे पड़ जाती है, हमें देखना पड़ता है क्या करना है क्या नहीं करना। सो पाकिस्तान जो है ना, वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी के ऊपर, जारी बात है, वो डिटेरेंस के ऊपर काम कर रहा है कि डिटेरेंस क्रिएट की जाए, जिसको पाकिस्तान ने कहा है ना कि वी विल नॉट गिव अ प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, वी विल गिव अ नॉच्ड अप रिस्पॉन्स। नॉच अप रिस्पॉन्स होएगा, पायन
लड़ाई होएगी, बंदे मरन दे, ठक 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 होएगा, एंज होएगा, ओ होएगा। फिर सारी बात है, फौजियों का यही काम होता है। फौजों ने और की कहना है। फौज देखें, फौजियों से आप जिधर भी चले जाएं, फौजी कहें छिक देंगे, फाड़ लांगे, तर देंगे, मार देंगे, चुक देंगे, रख देंगे। वाई? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो उनकी डोमेन ही ये है यार। अब आप किसी फौजी को कहोगे वो डिप्लोमेसी करे, वो नहीं कर सकता है। उसकी ट्रेनिंग ही डिप्लोमेसी की नहीं है। किसी डिप्लोमेट को जंग करो, वो नहीं कर सकता। डॉक्टर जयशंकर को जंग करो, वो नहीं कर सकता यार, बिकॉज उसकी वो डोमेन ही नहीं है। उसकी ट्रेनिंग ही उधर रखी हुई है। यहाँ पे फिर जब डिप्लोमेट्स एंड मिलिट्री के लोग बैठते हैं, फिर सामने पॉलिटिकल क्लास बैठती है, वो फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वो सारा चीज़ें निकाल के उस हिसाब से फिर डिसीजन मेकिंग वहाँ पे होता है। सो दिस इज़ समथिंग वेयर आई डू बिलीव कि ये एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं इसको ज़ाती तौर पे आई टेक दिस वेरी वेरी सीरियस। मुझे लगता है कि ये सिचुएशन इज़ डेलिकेट एट द मोमेंट एंड इंडिया रियली वांट्स कि एक दो स्टेटमेंट वेस्ट से आए क्लियर। जो माइक पॉम्पियो ने स्टेटमेंट दी थी ना 2019 में कि इंडिया हैज़ ए राइट ऑफ हॉट परसूट, एंड एट दैट टाइम इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये बात चली थी कि हमें हर कीमत के अंदर ये जो इंडिया ने किया है ठीक किया है। इंडिया ने इंटरनेशनल लॉ, मैंने माजी में भी इसके ऊपर बड़े प्रोग्राम्स किए हैं कि जब वो इंटरनेशनल लॉ की पाकिस्तान की वायलेशन हुई थी तो ये बात चली थी भाई साहब, ये बात हुई थी कि पाकिस्तान जो है उसके हक में किसी ने उस वक्त बात नहीं की थी। लोग हमने कहते थे इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, वो कहते सॉरी क्या इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन, ये क्या आपके मुल्क में दहशतगर्द है। जिस तरह उसने कहा है, क्या नाम है उसका, जेडी वैंस ने, कि भाई वहाँ पे टेररिस्ट ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान टेरिटरी में, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। और लेट्स सी, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि पाक पीएम मोदी हैज़ फुल सपोर्ट ऑफ द यूएस। पूरी की पूरी सपोर्ट हम यूएस को देते हैं। ये स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन ने पायन एक गल कर दी है। कीप दिस इन माइंड। थैंक यू वेरी मच।